हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 नवंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जिसे 10 वर्षों के लक्ष्य के बदले 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के सापेक्ष 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या दोगुनी कर ली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वर्ष 2014 में मात्र 25 बाघ थे, जबकि वर्ष 2018 में वहां पर 65 बाघों की गणना की गई है। विश्व के कुल 13 टाइगर रिजर्व को पीछे छोड़ते हुए PTR यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने यह पुरस्कार जीता है। बात की जाए TX2 पुरस्कार की तो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फेडरेशन UNDP IUCN द्वारा वर्ष 2010 में TX2 पुरस्कार शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर TB, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप आदि से ग्रसित लोगों की जानकारी ली जाएगी तथा उन्हें कोविड-19 के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास तथा पंचायती राज की कुल 8000 टीमें काम कर रही हैं। यह अभियान 27 दिसंबर तक चलेगा तथा 16 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण वस्तुतः शुरू हो गया है। विज्ञान प्रसार और किस राज्य की सरकार ने 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर शुरू किया है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का यह 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 372 फिल्में प्रदर्शित की गई थीं तथा इनमें से 25 विज्ञान पर आधारित फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। गोल्डन बीबर पुरस्कार के तहत चलती का नाम ऊष्मा फिल्म को चुना गया है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव वर्ष 2011 में चेन्नई में आयोजित हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक के साथ मर्सिडीज बेंज इंडिया ने शीर्ष श्रेणी के कार वित्त पोषण प्रस्तावों के लिए भागीदारी की है? तो हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया ने शीर्ष श्रेणी के कार वित्त पोषण के प्रस्तावों के लिए SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है। बात की जाए SBI की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में 2021 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में किस भाषा की फिल्म जल्लीकट्टू को चुना गया है? तो हाल ही में भारत की तरफ से 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म जल्लीकट्टू को चुना गया है। जल्लीकट्टू फिल्म मलयालम भाषा की फिल्म है। भारत की तरफ से कुल 27 फिल्मों में से जल्लीकट्टू को चुना गया है। जल्लीकट्टू फिल्म के निर्देशक लीजो जोजे पिलेसरी हैं।
जल्लीकट्टू फिल्म में भैंस की एक कहानी है जो कसाई खाने से छूटकर भाग जाती है तथा पूरे गांव में आतंक मचाती है। भैंस अपने आप को भीड़ से कैसे निकालती है, यह इस फिल्म में दर्शाया गया है। बात की जाए ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकार किया था। इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती से संविधान दिवस शुरू किया गया है। बात की जाए भारत के संविधान की, तो इसकी मूल प्रति 16 इंच चौड़ी तथा इसे 22 इंच लंबे चर्म पत्र शीट पर लिखा गया है, जिसमें 251 पृष्ठ हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। वर्तमान में भारतीय संविधान की मूल कॉपी संसद में हीलियम से भरे डिब्बे में सुरक्षित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 सूचियां हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 से मानी जाती है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कुल 86 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, जिसमें यूपी की तरफ से जगन्नाथ तथा राम सेवक यादव को सम्मानित किया गया है। बात की जाए वर्गीज कुरियन की, तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अमूल की स्थापना की थी तथा इन्हें 1970 में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में हुई 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में 14.51 करोड़ गाय, 10.98 करोड़ भैंसें, जबकि कुल गौधन 18.25 करोड़ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और निम्न में से किस देश के संघीय राज्य एकात्मक उद्यम NPO के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, फुटबॉल के दिग्गज डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। वे अर्जेंटीना की तरफ से फुटबॉल खेलते थे। बात की जाए डिएगो माराडोना की, तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1960 को लानोस में हुआ था। हाल ही में 25 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से डिएगो माराडोना की मृत्यु हो गई है। डिएगो माराडोना ने कुल 4 बार फीफा विश्व कप खेला है, जिसमें वर्ष 1986 में इन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया था तथा इन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
2000 के किस खंड के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 43 मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित किए हैं? तो हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के 69A के खंड के तहत भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित किए हैं। 24 नवंबर को प्रतिबंधित हुए ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा निजता के लिए खतरा बताकर प्रतिबंधित किए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस भारतीय राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से जाना जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला या फिर लक्षद्वीप। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए जल्लीकट्टू फिल्म भेजी गई है। यह मलयालम भाषा की फिल्म है। इस बार भारत की तरफ से कुल कितनी फिल्मों में से जल्लीकट्टू को चुना गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 27 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश में प्रमुखतः तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश तथा और अन्य भाषाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी तथा उड़िया भाषा भी बोली जाती है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सोनाली, नीलम, मोहित साहू तथा दिलीप। सभी को बहुत बहुत बधाई।